30 दिन होते हैं ना, लेकिन इस महीने को अजमत किसने दी? कुरान ने। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। अगर कुरान रमजान के महीने में नाजिल नहीं हुआ होता तो रमजान की वो हैसियत नहीं होती। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। यह है कुरान की अजमत। अच्छा, रमजान के महीने में भी एक रात आती है जिसको हम शब कद्र बोलते हैं, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ। उस एक रात, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, जानते हो अल्लाह ताला ने उस रात के मकाम मर्तबे को कितना बुलंद कर दिया है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र का जाग लेना, लैलतुल क़द्र की इबादत कर लेना, इस कद्र वाली रात को जाग लेना, अल्लाह की इबादत कर लेना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीने। जाओ आप मल्टीपल, आप जोड़ देख लीजिए और तकसीम कर लीजिए। आप 1000 महीने को 12 से 12 से आप देखिए और तकसीम करिए, भाग दीजिए। 83 या 84 साल आएंगे, 83 या 84 साल। यानी रमजान की एक रात का जाग लेना शब कदर का 83 या 84 साल की इबादत से बेहतर है। इस रात को इतना बड़ा मकाम किसने दिया? कुरान ने। इन बच्चों को हकीर नजरों से मत देखो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बुरी नजरों से मत देखो। आप अगर ताउन कर रहे हैं तो आपका पैसा गलत जगह नहीं जा रहा है। ये उस मुकद्दस किताब का इल्म हासिल कर रहे हैं जिस मुकद्दस किताब ने रमजान को सैयदुल शुहूर बना दिया, जिस मुकद्दस किताब ने उस रात को लैलतुल क़द्र को खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर बना दिया है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, इस कुरान की अज़मत पर जरा नजर डालिए। यह कुरान जब मक्के में नाजिल हुआ तो मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। यह कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने को सैयदुल शुहूर बना दिया। यह कुरान जिस रात में नाजिल हुआ वो रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर बन गई। इस कुरान को जो फरिश्ता लेकर आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर, माफ कीजिएगा बहुत ही दो टोक बोल रहा हूं, यही जिब्राइल थे जो मूसा पर तौरात लेकर आए, यही जिब्रील थे जो ईसा पर इंजील लेकर आए, यही जिब्रील थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर लेकर आए। लेकिन जिब्रील आम फरिश्ते थे, कोई उनकी अहमियत नहीं थी। लेकिन जब यही जिब्रील कुरान करीम को लेकर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और कुरान का नुज़ूल जब मोहम्मद के क़ल्ब अतहर पर किया तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से जिब्राइल को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। आप देखिए तो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। जिस कुरान ने सारी चीजों की हैसियत बदली, इस कुरान ने पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के मकाम को भी बुलंद कर दिया। और लोगों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्मार्ट लोग हैं, अच्छी अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं, IPS हैं, दुनिया में हर किस्म के लोग तुम्हें मिलेंगे। लेकिन काबे के रब की कसम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इनमें सबसे बेहतर कौन है? कोई IPS की डिग्री लेकर आया, कोई एडवोकेट की डिग्री लेके आया, कोई DM बन गया, कोई SGM बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिविल इंजीनियर बन गया, कोई आर्किटेक्चर बन गया, कोई कुछ बन गया। इल्म बहुत किस्म के लोगों ने हासिल किया, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं वो भी सबसे बेहतर, और जो दूसरों को कुरान सिखाते हैं वो भी सबसे बेहतर। यानी इनसे बेहतर इस रूए जमीन पर कोई नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं। मेरे भाइयों, हर बाप की जिम्मेदारी है, हर बाप की जो साहिब औलाद है उसकी जिम्मेदारी है कि वो गौर करे कि उसकी औलाद कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है।